Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the some important questions of chapter number 2, admission of a new partner. And today we will discuss accounting for retirement and death of a partner. New chapter student हमारा chapter number 3, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर. जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो कैसे अकाउंटिंग की जाएगी, ये चैप्टर नंबर 3 है. फर्स्ट पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, वो हमने वहाँ डिस्कस किया था. चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे, कैसे कैसे एडजस्टमेंट किए जाएंगे, क्या क्या कंडीशंस अराइज होंगी. हमने बहुत सारे पॉइंट इसमें पढ़े थे और सब पे हमने डिस्कशन किया था और कुछ क्वेश्चन भी हमने उसके लिए थे और वहाँ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो था वो कंप्लीट हो गया था. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे या क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे. डे स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि कोई भी पार्टनर फर्म से लीव क्यों होता है, छोड़ के चला क्यों जाता है, क्या रीज़न होते हैं, फर्म छोड़ने के क्या रीज़न होते हैं, या फर्म को लीव करने के क्या रीज़न होते हैं, या फर्म से रिटायरमेंट होने के क्या रीज़न होते हैं. डे स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है उसके कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई पार्टनर लीव द फर्म, या पार्टनर फर्म से रिटायर क्यों होता है, तो कई रीज़न होते हैं. ड्यू टू इल हेल्थ, बीमारी के कारण हो सकता है, क्यों कंटिन्यू क्या रहता है, बीमार रहता है, इसके कारण क्या हो सकता है, फर्म को छोड़ सकता है. ठीक है. ड्यू टू एज, डियर स्टूडेंट, एज का भी प्रॉब्लम रहता है कि एज हो गई है, अब वो काम करने की कंडीशन में नहीं है, तो उस कारण भी क्या सकता है, फर्म को छोड़ सकता है. या आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पार्टनर्स की जो क्या है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसके कारण आपस में काम नहीं कर पा रहे, तो कोई भी रीज़न हो सकता है. ड्यू टू इल हेल्थ हो सकता है एज हो गई है, वर्क नहीं कर पा रहे हो. मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि पार्टनर्स के बीच में क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये वर्क नहीं कर पा रहे साथ साथ. तो कई रीज़न होते हैं जब पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, या हो सकता है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो पहले, उसके कारण क्या सकता है, पार्टनर को फर्म से रिटायर होना पड़ता है. कहा था हम पार्टनरशिप कितने ईयर के लिए करेंगे, 1 ईयर के लिए. जैसे 1 ईयर होगा वो अपने आप जा भी सकता है. क्लियर स्टूडेंट, ये था कि पार्टनर फर्म से रिटायर क्यों होता है, क्या रीज़न होता है, कोई पार्टनर फर्म को लीव क्यों करके जाता है, क्यों छोड़ के जाता है, उसकी कंडीशंस क्या क्या होती है. ये 3-4 कंडीशंस होती हैं जो हमें एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है. क्लियर स्टूडेंट. सेकेंड क्वेश्चन ये आता है हमारे कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को लीव करता है, छोड़ता है, तो किस प्रकार से इसको छोड़ सकते हैं. ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जब पार्टनर हमको लीव कर सकते हैं. ये तो कुछ हैपनिंग्स है. देखिए, एक तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो पार्टनर फर्म को लीव कर सकता है. समझा स्टूडेंट, कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है. एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम फर्म कितने ईयर के लिए चलाएंगे, 2 ईयर्स के लिए, तो आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाएगा. या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल पार्टनरशिप में क्या हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपस में सभी पार्टनर क्या हो इसके लिए एग्री हो कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, कि ठीक है सभी आपस में एग्री हो गए और एग्री होने के बाद को फर्म से रिटायर कर देते हैं. ठीक है. या तो आपका एग्रीमेंट में लिखा हो या आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, सभी पार्टनर्स के लिए क्या हो जाए, कंसेंट हो जाए कि हाँ इस काम को हम कर लेंगे, इस पार्टनर को फर्म से रिटायर कर देंगे. या फिर रिटायरमेंट बाय नोटिस
यानी कोई नोटिस इश्यू कर दिया एक पार्टनर ने सभी पार्टनर्स को कि मैं वर्क नहीं कर सकता और मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूँ। लेकिन नोटिस तभी इश्यू हो सकता है जब पार्टनरशिप क्या होती है, एट विल होती है। पार्टनरशिप एट विल, हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप एट विल क्या होती है स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था हमने, डिवाइड पार्टनरशिप आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। फर्स्ट वन पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आधार पर पार्टनरशिप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, डिस्टेंट पार्टनरशिप एट विल जो होती है वो अनसर्टेन टाइम के लिए एस्टेब्लिश की जाती है। जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है तो अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है और कभी भी सभी पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, आपस में एग्रीमेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, फर्म को क्लोज कर सकते हैं, या कोई भी पार्टनर नोटिस देकर के इस फर्म को क्लोज कर सकता है। तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म से जाना चाहता है तो एक नोटिस भी इशू कर सकता है ऑल पार्टनर्स को। और ये नोटिस कब इशू होता है, जब पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है, यानी इच्छिक साझेदारी होती है। क्या होती है ये, इच्छिक साझेदारी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार स्टूडेंट, कंडीशन ये है कि पार्टनर कब कब फर्म से लीव आउट हो सकता है, कब छोड़ सकता है, किन किन कंडीशन में एक पार्टनर फर्म को से अलग हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं इल हेल्थ, जब वो बीमार रहता हो, सेकेंड उसकी एज हो गई हो, यानी एज हो गई, अब वो काम करने की कंडीशन में नहीं है। थर्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग, पार्टनर्स के बीच में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग है और वर्क नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या कर सकता है, वो फर्म से लीव आउट हो सकता है। इसके बाद हमने ये बात की थी कि कभी कोई पार्टनर जब एक्ट के अकॉर्डिंग जब फर्म से लीव होता है तो कैसे लीव होता है, तो आपस में या तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ हो पहले तो आराम से लीव हो सकता है, वो फर्म से रिटायर हो सकता है, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपस में कि सभी पार्टनर एग्री हो गए कि इसकी तबीयत सही नहीं रहती है या कोई कारण है इसको फर्म से जाने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिटायरमेंट दे दिया जाए, काम करने की कंडीशन में नहीं है, इसको रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो उस केस में क्या था, बोलते हैं अपन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और थर्ड है नोटिस, यहाँ पे एक पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, वो फर्म को नोटिस देता है, यानी सभी पार्टनर्स को नोटिस इश्यू करता है। और नोटिस इश्यू कब किया जाता है, जब पार्टनरशिप एट विल होती है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसका नेम है प्रॉब्लम और एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम्स या फिर एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। प्रॉब्लम्स या एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा या डेथ होगी तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट, क्लियर कंसेप्ट है बिल्कुल कि हम यहाँ पे भी 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी, और 3 पार्टनर्स में से कोई भी पार्टनर अगर हमसे लीव होता है तो उसे कहते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। 3 पार्टनर है, किसी की भी एक की डेथ हो जाती है तो उसे कहते हैं हम डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी जब भी कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा या डेथ हो जाएगी, दोनों कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर जाएगा। रिटायरमेंट होगा तो भी फर्म से जाएगा और डेथ होगी तो भी फर्म से जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, सभी चीज़ें कॉमन होती है, केवल 1-2 पॉइंट में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ होगा वही होता है। अब कैसे अकाउंटिंग करेंगे हम, क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि जब भी कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट, आइए हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम्स और एडजस्टमेंट। क्या क्या एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे, कब, जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा। क्लियर, आइए फर्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला एडजस्टमेंट होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा डिसीजन ये होगा कि 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर हमसे रिटायर हो रहा है तो उस केस में न्यू रेशियो क्या होगा। अभी तक प्रॉफिट को 3 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ए बी एंड सी। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी, ए और बी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन विच रेशियो, तो रेशियो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन यही है, जब भी कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा तो अब न्यू रेशियो क्या होगा वो डिसाइड करना होता है।
क्लियर, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, उसका क्या कंडीशन होगी, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस समय हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और गुडविल का अकाउंटिंग करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था इन विच कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जब गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं हम, तो हमने कहा था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंटर होगा तो हम वैल्यूएशन करेंगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा या कोई पार्टनर फर्म से की डेथ होगी, या फिर एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स के रेशियो में चेंज होगा तो भी करेंगे हम। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस को सेल किया जाएगा तो भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। और कहा था जब टू कंपनीज या टू फर्म्स आर अमालगमेटेड, जब दो फर्म मिलकर के एक कंपनी बनती है तो भी क्या करते हैं हम, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो इस पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था, तो हमने कहा था जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा या डेथ होगी तो भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और उसकी अकाउंटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इसका क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम हर एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। जब भी कोई पार्टनर आएगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर तो भी हम रिवैल्यूएशन करते हैं। जब कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा तो उस समय भी हर एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है। ये और ये पॉइंट हम डियर स्टूडेंट हम सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ हम केवल इसको ब्रीफली लेंगे और यहाँ इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी हमने पढ़ा था और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हमने पढ़ा था। क्लियर स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी एक फर्म में अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है तो उसको क्या करेंगे, उसका एडजस्टमेंट करेंगे। कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा, ए बी सी तीन पार्टनर है, सी के जाने से पहले अगर फर्म में कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है तो उस प्रॉफिट में सी का भी राइट होगा, तो उसको ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन, यानी एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को पढ़ा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या नया अनुपात क्या होगा निकालना होता है। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। गुडविल को हिंदी में क्या कहते हैं, हमको गुडविल वर्ड यूज करना है, इसको कहते हैं ख्याति। क्लियर स्टूडेंट, और रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन करना काय का, एसेट्स और लायबिलिटीज का। और लास्ट पॉइंट हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीएलपी एंड आईएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। हम यहाँ पे पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे कि जीएलपी क्या होती है और आईएलपी क्या होती है। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि फर्म में पार्टनर की कभी डेथ हो जाए तो उसके लिए फर्म क्या रखती है, एक पॉलिसी ले रखती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में जब पॉइंट आएगा। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा उसको कितना पेमेंट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा उसको हिसाब करना है, ए बी सी तीन पार्टनर है, अब जाएगा तो उसको क्या क्या पेमेंट करना है, कितनी कैपिटल लगा रखी थी उसने वो भी इसको देनी है, कितना गुडविल में शेयर बनता है वो भी इसको देंगे, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना बनता है वो भी इसको हम देंगे,
सब चीज़ जो भी इसका बनता है उसका हिसाब करेंगे कंप्लीट, और उसको जो भी हिसाब बनता है उसको हम पेमेंट कर देंगे। तो ये है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेमेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव लीगल जस्ट ए मिनट स्टूडेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो डेथ के पार्टनर को बाद वो पार्टनर तो पेमेंट लेने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि डेथ हो गई है। तो कौन आएगा? उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा वो आएगा और हमसे उसका हिसाब मांगेगा कि और उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है पेमेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेथ पार्टनर। यहाँ क्या था? पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर जो पार्टनर रिटायर हुआ तो वो तो पेमेंट लेने हमारे पास आ जाएगा, लेकिन डेथ पार्टनर के केस में कौन आएगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे उसके अंदर क्या? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कि जब भी कोई पार्टनर हमसे रिटायर होगा या डेथ हो जाएगी उसके बाद हमारा कैपिटल कैसा होगा, कितना रखना है हमको, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सब पढ़ेंगे हम किसमें? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। डिस्टेंस मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। चैप्टर का नाम था हमारा अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, और हमारा हेडिंग है प्रॉब्लम और एडजस्टमेंट। क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होगी, क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होगा, डेथ होगी, तो क्या क्या एडजस्टमेंट किए जाएंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी न्यू रेशियो कैसे निकाला जाएगा, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, वो हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 में। सेकंड पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का समायोजन, कैसे गुडविल को एडजस्ट किया जाएगा, कैसे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, कैसे उसकी अकाउंटिंग की जाती है, वो चैप्टर सेकंड में हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी हर एसेट और लायबिलिटीज का हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो भी हम करते हैं, और जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो भी हम रिवैल्यूएशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? और फोर्थ पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। कोई भी फर्म में अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है तो उसका हम एडजस्टमेंट करते हैं और उसको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी अवितरित लाभ पड़ा हुआ है तो उस पर राइट किसका होता है? केवल ओल्ड पार्टनर का। न्यू पार्टनर को उस पर कोई राइट नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद हम बात करेंगे JLP एंड ILP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, कि फर्म ने पार्टनर्स जो हमारे हैं उनकी जो लाइफ पर पॉलिसी ले रखी है। आपने देखा होगा आजकल लाइफ जो है वो अनसर्टेन है, कब किसी की डेथ हो जाए कोई मालूम नहीं है। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, अपने पार्टनर्स की क्या करती है? एक पॉलिसीज लेके रखती है। यानी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उनके घर जाकर के एक सम्मानजनक राशि ले जाकर के हम उसको घर जा सकें। क्योंकि होता क्या है, फर्म्स का और कंपनीज का लायबिलिटीज बनता है। अगर किसी पार्टनर की वर्किंग आवर्स के दौरान कोई डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाए। तो उस केस में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? LIC से, और उस पैसे को हमने कंपनी द्वारा उसको दे दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? और उसके बाद बात करते हैं पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पे जो पार्टनर हमसे रिटायर होगा उसको कितना पेमेंट करना है उसकी हम बात करेंगे। पेमेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पार्टनर, जो पार्टनर है जिनकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी उसका उत्तराधिकारी आएगा, उसको कितना पेमेंट हमको करना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे पॉइंट्स की। जिस दिन ये 8 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट लेंथी चैप्टर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन इनमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला यहाँ तक, क्योंकि हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। केवल यहाँ चेंजिंग रेशियो अलग हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक पार्टनर एडमिट हो रहा था, यहाँ पार्टनर रिटायर हुआ। वहाँ तो कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंटर हुआ था, यहाँ पार्टनर क्या होगा? फर्म से रिटायर होगा। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ अलग होगा, तो वहाँ पे कैलकुलेशन अलग तरीके से की जाएगी। ठीक है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और रिवैल्यूएशन अकाउंट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ होगा वो रहेगा, बस नेक्स्ट पॉइंट हमारे चलेंगे फिर। क्लियर स्टूडेंट? आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।